नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और जहां तक हम बात करें, कल गांधी जयंती है जिसको लेकर के काफ़ी सारे सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी के दूसरी ओर स्टेज में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपनी नियुक्ति के लिए यहां अभी बापू वाटिका के सामने खड़े हैं और कल की तैयारी पूरे मोरहाबादी में बहुत चौक चौबंद तरीके से की गई है। 8 बैरिकेडिंग पूरे मोरहाबादी में किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल दोनों ही यहां पर आएंगे और माल्यार्पण गांधी जी पर करेंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र हैं जिनका बहुत सारा सवाल है अपनी नियुक्ति को लेकर के। आप लोग अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि और क्या कुछ आप लोगों को अभी आश्वासन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा दिया गया? माननीय रामेश्वर उरांव द्वारा हम लोग को एक आश्वासन दिया गया कि आप लोग की नियुक्ति के लिए हम माननीय आलमगीर साहब से बात करेंगे और स्पष्ट है कि आप लोग की नियुक्ति जल्द संभव हो। लेकिन जिस तरह का आश्वासन हम लोग को मिला है, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस तरह का आश्वासन एक बार नहीं, हम लोग को सैकड़ों बार मिला है। और कई बार मिलने के कारण हम लोग यही चीज़ माने हैं कि माननीय रामेश्वर उरांव जी ने हम लोगों से जो बात कही है, उनको लगता होगा कि उन्होंने सच बोला है, लेकिन हम लोग को फिर से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग को झूठ बोला गया है, छला गया है, क्योंकि केवल आश्वासन दिया गया है, कोई ठोस चीज़ नहीं कहा गया है। देखिए ना, यहाँ पे पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर के हमारे जो यहाँ पे विद्वान महाअधिवक्ता हैं, उनके ऊपर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि 10 दिन के अंदर आप मुझे जवाब दीजिए कि इन लोग को नियुक्त क्यों नहीं कीजिएगा। और 10 दिन के बाद उन्होंने फिर 10 दिन का समय मांगा और 10 दिन का समय मांगा, जिसमें से 8 दिन बीत चुका है। और माननीय जितने भी मंत्रीगण हैं, सब लोगों से हम लोग लगातार मिल रहे हैं कि सर इस 8 दिन में आप लोगों ने कोई पहल नहीं किया, आपके पास 2 दिन बचा हुआ, 2 दिन में क्या करने वाले हैं। तो हम लोग को नहीं लगता है कि फिर से कोई बड़ा पहल कर पाएंगी सरकार, और इसीलिए हम लोग फिर से एक सरकार के अंदर एक इस युवाओं के द्वारा एक दबाव, प्रेशर के माध्यम से दबाव बनाना चाहते हैं कि ताकि हम लोग की नियुक्त किया जाए। आज हमारे सामने देख सकते हैं, हमारे पीछे एक महात्मा गांधी जी का बहुत ही विशाल प्रतिमा है, और जो कि पूरे विश्व में ये शांति, अहिंसा और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। और हम इन्हीं के उन हथियारों को, और उन्होंने भारत में फिरंगियों को भगाने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आमरण अनशन, सत्याग्रह, इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल करके हम लोग भी कल इसी जगह पे आमरण अनशन करने वाले हैं, सत्याग्रह करेंगे। और वो झारखंड का पहला युवा सत्याग्रह कहलाएगा, जो झारखंड में शुरू होने वाला है। और कल जब तक से हम लोग को नियुक्ति नहीं किया जाएगा, हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सत्याग्रह, ये आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। अगर हम बात करें, कल एक चौक चौबंद तरीके से यहाँ पर पुलिस का पहरा, सभी चीज़ें कर दी गई हैं, पीछे सहायक पुलिस बैठे हुए हैं। और आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आमरण अनशन करने की, तो आप लोग किस तरीके से करिए, क्योंकि एक पुलिस बल यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात रहेगी राज्यपाल और सीएम के आने के वक्त में। बापू जी जो हैं सत्य और अहिंसा के प्रतीक हैं, लेकिन ये अटल इरादा के प्रतीक भी हैं। उन्होंने जो जुल्म करने वाले अंग्रेज़ों को भी, उनके सामने भी उन्होंने अपने अटल इरादे के साथ आगे बढ़ा था। इसी इरादे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोकतंत्र है। हम आम नागरिक हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, युवा हैं। हम लोगों के साथ हमको लगता है कि लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग शांतिवादी तरीके से माल्यार्पण करने के लिए आएंगे, और गांधीवादी जो बापू जी का प्रतिमा के सामने उन्हीं का जो हथियार है उसको प्रयोग करेंगे। तो हमें नहीं लगता है कि सरकार हमें रोकेगी। अगर हमें रोकती है उन्हीं के, तो ये वो सिर्फ माल्यार्पण करेंगे और वो सिर्फ दिखावा करेंगे, वास्तविक में नहीं कुछ करेंगे। और हमको ऐसा भी लग रहा है कि झारखंड में जितना भी नेता मंत्री हैं, अभी तक जो है उनका कोई भी सही रास्ते से जो सत्य बोलने का गांधी जी का जो विचारधारा है उसको उन्होंने पालन नहीं किया है। और इसलिए एक चुनौतीपूर्ण है हम लोग युवाओं के साथ। लेकिन हम लोग अपना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि कल पूरा 2400 जिला में गांधी प्रतिमा जहाँ जहाँ भी है, झारखंड के युवा वहाँ बैठेंगे और एक दिन का जो है उपवास को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो जहाँ तक हम बात करें तो ये लोग कल माल्यार्पण के साथ साथ आंदोलन भी करने वाले हैं, तो जो कि आप साफ तौर पर ये देखने लायक होगा कि कल किस तरीके से ये सभी छात्र यहाँ पर बापू वाटिका पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कई बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद रहेगी, जो कि अभी मोरहाबादी में कुछ हद तक मौजूद भी है। तो ये कल देखने लायक होगा कि ये छात्र किस तरीके से अपनी मांगों को
फिर से बापू वाटिका के सामने रखने का काम करेंगे और गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। इसी के साथ लाइव लगातार के लिए रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।